अररिया जिला नरपतगंज से। आए कहाँ? हम यहाँ आए तेजस्वी जी को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए। उनका मोहब्बत है हमारे अंदर, इसलिए हम आए उनकी मोहब्बत को इजहार करने के लिए। और आए तो उसको महागठबंधन में कोई स्वीकार न करे, क्योंकि इस छवि के लोग कहते हैं कि असंवैधानिक शब्द निकल सकता है मुंह से, कि इस छवि के लोग जो होते हैं ना बाप के होते हैं सगे, न भाई के, न माँ के। ठीक है, तो ऐसे लोग तेजस्वी यादव बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है नीतीश जी जो बार बार पलट रहे हैं, फिर पलट करके अगर गठबंधन में आएंगे तो स्वागत करेंगे? नहीं, उनको आने के लिए वो आएगा, लेकिन उनको जगह नहीं मिलेगी। वे केवल एक विधायक के तौर पर ही रहेंगे। जन विश्वास यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जन विश्वास यात्रा से लोगों को यही संदेश देते हैं कि तेजस्वी यादव जब 17 महीना जो उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे, तो उन्होंने 17 साल में जो नीतीश 17 साल में जो नहीं किया वो करके दिखाया। उन्होंने रोजगार दिया और बेरोजगारों को रोजगार दिया, और ये जो काम किए हैं इनसे ये लोग उब गए हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार नहीं बने। इसीलिए उन्होंने, ये तो पलटू राम है नीतीश कुमार, ये कभी अपनी कुर्सी के लिए ऐसा आज तक आपको देखिएगा कि कहीं नहीं हुआ है कि 15 साल में 9 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे पलटू राम को गद्दी पर बैठने की कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक युवा तेजस्वी प्रताप ही बैठेंगे, वैसे कि जो देश के विकास करे, राज्य का विकास करे, ऐसे आदमी को कुर्सी पर बैठाना है जो गरीब गुरुओं के हित में काम करे। अन्यथा अपने कुर्सी के लालच में यदि कोई ऐसा करता है तो वैसे को जनता कान पकड़ के उतार देगा। ये आने वाले समय में इन बातों के साथ। चलिए, और हम आए हैं अररिया जिला नरपतगंज से। आए कहाँ? हम यहाँ आए तेजस्वी जी को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए। उनका मोहब्बत है हमारे अंदर, इसलिए हम आए उनकी मोहब्बत को इजहार करने के लिए। आप किस मुद्दा पे बात करना चाहते हैं? इस बार किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? अभी तो तेजस्वी के अलावा कोई नहीं रहेगा। ये मस्जिद मंदिर का मुद्दा से पेट भरने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई भी जात से ताल्लुकात रखने वाला हो। मंदिर मस्जिद को छोड़ के मुद्दा की बात करना होगा, रोजगार की बात करना होगा। जो तेजस्वी यादव 17 साल वर्सेस 17 महीना, क्या कहना चाहेंगे? 17 साल का 17 महीना का नाम ये है कि 5.5 लाख नौकरी जो तेजस्वी ने दिया है ना, इस पे सारा मुद्दा इसका बन चुका है। और इसी के दबाव के चक्कर में नीतीश जी सोचे कि कलेक्टर तो ये लेके जाएंगे, काम हम करवा लेंगे, कलेक्टर इनको मिल जाएगा। इसी के चक्कर में बेचारे अपने आप को सफा हो गए। हम लोगों को सोच था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का, अब तो वार्ड सदस्य भी नहीं बनेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने दिल में ठान लिया। विधानसभा में अगर फिर नीतीश जी आते हैं राजद में तो स्वागत करेंगे? लालू जी ने तो बोल ही दिया, भाई दरवाजा खुला हुआ है, जिनको आना है अपने मर्जी से आ सकते हैं, स्वागत होगा उनका। कोई जरूरी नहीं है लालू जी जाएंगे उनको बुलाने के लिए या तेजस्वी जाएंगे बुलाने के लिए, उनका अगर अपना इच्छा है। और भी लोगों से मिलवाएंगे, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को नहीं? नहीं, पलटू चाचा है, पलट जाते हैं तुरंत। इस बार तेजस्वी जी काम किए हैं? बहुत अच्छा। वो भी 17 महीना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, काम किए है ना? बहुत अच्छा किया काम। इस बार मुख्यमंत्री वही सीएम बनेगा, वही तेजस्वी। कहाँ है वह चाचा जी? प्रिंस परवेज। कहाँ से? दरभंगाई से हैं, कांग्रेस पार्टी में जिला महासचिव। अच्छा, इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन की तरफ से तो हम लोग चाहते ही हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, ताकि जो 17 हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से 17 साल का जो रिकॉर्ड हम लोगों ने 17 महीने में तोड़ा है, जिसको इम्पॉसिबल कहा जा रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और कहाँ से बाप के घर से नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया है 17 महीने में। और जनता भी देख रही है, नौजवान जितने भी लोग हैं सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि तेजस्वी जी ने काम करके जो दिखाया है, उससे मुझे लगता है कि लोकसभा भी और साथ साथ विधानसभा दोनों पर असर पड़ेगा और हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आगामी विधानसभा में अगर फिर से नीतीश कुमार आते हैं आपके पार्टी में, आपके गठबंधन में, तो क्या लगता है फिर से स्वागत करने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए, राजनीति में तो आपको सबसे पहले पता ही है कि किसी के लिए किसी का दरवाजा बंद और खुला नहीं होता है, दरवाजा खुला भी रहता है, बंद भी रहता है। अगर भूल हुई है उनसे, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ी भूल हुई है, उनको तो अभी ही आ जाना चाहिए, बात की बात छोड़ दीजिए, अभी आ जाना। लेकिन उनके अंदर में हताशा है, उनके अंदर ये है कि हम जो नहीं कर पाए हैं 17 साल में मिल करके, तो और ये नया बच्चा आकर के और कांग्रेस के साथ मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके इन्होंने 17 महीने में जो काम किया, इसी के डर से कि ये पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए इस तरह का काम वो किए हैं।
क्या लगता है चाचा कि नीतीश फिर से अगर आपके गठबंधन में आएगा तो फिर से स्वागत करेंगे? देखिए, नीतीश दोबारा अगर आते हैं तो किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, दरवाजा हमेशा एक दूसरे के खुला रहता है। ये राजनीतिक में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कब कहाँ कोई चला जाएगा, कब आएगा, ये कोई नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार एक सूझबूझ वाले नेता है, उनको जाना पता ना क्या मजबूरी था, कुछ बताया नहीं तो इसलिए चले गए। उन वहाँ जाकर बीजेपी में वो अच्छा भी नहीं लगता है उनको, और बहुत असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार। उनको उम्मीद है कि लगभग विधानसभा आते आते नीतीश कुमार जी फिर हम लोग गठबंधन के कांग्रेस के साथ जदयू फिर राजद सीपीआई सीपीएम साथ मिलके फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम गठबंधन की सरकार हमारे बिहार में बनी। गठबंधन की सरकार जब आई है बिहार में, तब तक हम लोग नौकरी देने का काम किए, नौजवानों को रोजगार देने का काम किए, हम लोग फैक्ट्री लगाने का काम किए, हम लोग सड़क बनाने का काम किए, गरीब को उत्थान करने का काम किए हैं। जो आज देश में बेरोजगारी का ये आलम है, केंद्र सरकार ये जो अभी बेरोजगार बनाई है। आज हम लोगों को 5 किलो के अनाज देकर ये हम लोग को क्या कहती है कि आज हम लोग भारत में सभी गरीब है, 5 किलो अनाज लो और खाओ, हम लोग मलाई मार के खाता है। ये सरकार बीजेपी जो है ना, ये चलने नहीं देती है। अब सब 17 साल भर से 17 महीना क्या अंतर है? 17 साल भर से 17 महीना में बहुत अंतर हुआ है, बहुत लोगों को रोजगार मिला। यहाँ तक यूपी के नौजवान, महिला, बच्चे जो भी है सब पढ़ के यहाँ नौकरी पाया है। 17 महीना में हम लोग 10 लाख रोजगार देने का हम लोग वादा किया है। अभी 5.5 लाख हम लोग रोजगार गठबंधन में हम लोग दे चुके हैं। ये तेजस्वी यादव जी कांग्रेस मिल के हम लोग ने निर्णय लेके रोजगार दिया बिहार। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार यादव, कहाँ से? दरभंगा से। अच्छा, 17 साल भर से 17 महीना क्या कहना चाहिए? तेजस्वी आएगा तो युवा सरकार आएगा भाई, बूढ़ा सरकार था पिछले वाला। तेजस्वी नौजवान का सरकार आएगा, नौजवानों के लिए सरकार आएगा, इसलिए तेजस्वी को मौका देना चाहिए। नीतीश जी फिर से आएंगे, फिर से स्वागत करेंगे? नीतीश जी क्या आएंगे नहीं आएंगे, तेजस्वी आएगा तो युवा सरकार आएगा। नहीं युवा के लिए विधानसभा में वो बात छोड़िए, बूढ़ा सरकार था, अभी जवान सरकार को लाइए ना भाई। नहीं, बूढ़ा सरकार अगर आपसे आकर के मिलना चाहे तो क्या फिर से स्वागत करेंगे? वो पुरानी बात हो गया, युवा को सरकार लाइए जो युवा को रोजगार देगा। 17 साल भर से 17 महीना में जो काम हुआ है तो उसी का आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसी का नारा बुलंद कर रहे हैं। देश नहीं विदेश में चमक रहा है तेजस्वी। क्या नाम हुआ, कहाँ बताए थे? एसके यादव, यहीं दरभंगा से। हाँ। चलिए और भी लोगों से मिलवाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ पिंटू गिरी, कहाँ से पिंटू जी? दरभंगा से ही। अच्छा, इस 17 साल भर से 17 महीना क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, और आप मीडिया बंधु हैं, आपको ज़्यादा यहाँ का पता होगा कि 17 साल वर्ष से 17 महीना में क्या हो चुका है, जो कभी नहीं होने वाला था और जो आगे भी नहीं होगा। इन जो 1 साल में जो गठबंधन है, गठबंधन जो है एनडीए, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और युवाओं को भाजपा की नीति रही है शुरू से ही, या केंद्र में रहे या किसी राज्य में गठबंधन में रहे, युवाओं को बेरोजगार करो, बेरोजगार हो तो उसको 200-400 पर खरीदो, हाथ में झंडा दो और डंडा दो। नीतीश कुमार फिर से आएंगे, फिर से स्वागत करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर एक कार्यकर्ता हो या एक मतदाता के नाते हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार आए ना, और आए तो उसको महागठबंधन में कोई स्वीकार ना करे, क्योंकि इस छवि के लोग कहते हैं कि असंवैधानिक शब्द निकल सकता है मुंह से, कि इस छवि के लोग जो होते हैं ना बाप के होते हैं सगे, ना भाई के, ना माँ के, ठीक है। तो ऐसे लोग पर जो भी विश्वास करेगा वो उसका यही असर होता है। जैसे कुछ दिन पहले भाजपा का हुआ, फिर तेजस्वी जी का हुआ, फिर भाजपा का हुआ, फिर तेजस्वी जी का हुआ, और आगे किसका किसका होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। तो नीतीश कुमार का इतिहास आने वाले कई वर्षों तक लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, इसका नहीं है। लेकिन इन 17 सालों में जो युवाओं का हश्र हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा कि जो तेजस्वी यादव ने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो 17 महीने में आपने करके दिखाया। 17 महीना में करके ही नहीं दिखाया। हमने 4 लाख दिया और 4 लाख प्लस करने वाले थे। नीतीश कुमार जी हिल गए कि जो हमने 17 साल में नहीं किया वो ये 17 महीने में कर दिया। अगर आगे 1 साल हमारे साथ रहा तो हमारा तो डब्बा गुल हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी जी ने कहा कि हमने नौकरी दिया। बार बार नीतीश जी कहते रहे नहीं सरकार ने। जन विश्वास यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग? जन विश्वास यात्रा से संदेश हम नहीं, जनता आपके द्वारा संदेश देगी विरोधी को कि देखिए कि जनता का कितना विश्वास है तेजस्वी के साथ और महागठबंधन के साथ। ये आप देखिए, बस तेजस्वी जी के आने का देर है, उसके बाद यहाँ सिर्फ आपको सर दिखेंगे, जमीन नहीं दिखेगी। कहीं ना कहीं लोकप्रियता ज्यादा है। लोकप्रियता देखिए, पहले तो पार्टी दलों में लोकप्रियता थी, कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता थी, मतदाताओं में। अब 4 लाख नौकरी के बाद युवाओं में उत्साह हुआ है कि हमारा भविष्य भी किसी सुरक्षित हाथों में आने वाला है। आज 4 लाख जिसको नौकरी मिला है उसका परिवार तक सुरक्षित।